हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ चंदा और आपका स्वागत है चंदा की रसोई में। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे श्री कृष्ण जन्म उत्सव के अवसर पे कान्हा जी के सबसे प्रिय भोग प्रसाद। वैसे तो कान्हा जी के बहुत सारे भोग प्रसाद है, लेकिन यह प्रसाद उनके सबसे प्रिय है। तो दोस्तों, इसे बनाना भी बहुत आसान है। आप इसे बहुत ही कम खर्चे कम समय में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें और इस प्रसाद को जरूर ट्राई करें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले गैस पे पैन या कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। तो दोस्तों, भोग प्रसाद के लिए हमेशा देसी घी का ही इस्तेमाल कीजिएगा। अब इसमें हमने डाल दिया है 5 से 6 कटी हुई बादाम को बीच से काट लिया है और इसी तरह से 5-6 काजू को भी हमने बीच से कट कर लिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप ड्राई फ्रूट्स अपने मनपसंद से इसमें और भी ऐड कर सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स का मात्रा भी आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इतना ही भूनना है जिससे कि अच्छी खुशबू आने लगे और ये ड्राई फ्रूट्स के कच्चापन निकल जाए। तो देखिए, लगभग आधा मिनट हमने भूना है और इसे निकाल ले रहे हैं। अब हम क्या करेंगे ना, इसी में थोड़ा सा यहाँ पे किशमिश भी भूनेंगे। तो यहाँ पे 2 चम्मच के करीब किशमिश लिया है और इसे भी भून लेते हैं। तो किशमिश को भी हमें लो फ्लेम पे अच्छे से फूलने तक भून लेना है। तो लीजिए, ये भी भून गया है। जैसे ही किशमिश भून जाएगा, हम यहाँ पे डालेंगे 2 चम्मच ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल को ज़्यादा देर नहीं भूनना है। जैसे ही डालेंगे गैस को ऑफ कर लेंगे और इसे बढ़िया से बस थोड़ी देर मिला लेंगे, फिर इसे निकाल लेंगे। तो लीजिए, यहाँ पे ये भी अच्छे से भून गया है, इसे भी निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, यह प्रसाद बनाना इतना आसान है ना कि आप देखने के बाद इसे तुरंत बनाना चाहेंगे। तो दोस्तों, रेसिपी को एंड तक देखते रहें और इस जन्माष्टमी पर यह प्रसाद जरूर बनाएं। तो देखिए, पैन में फिर से 1.5 चम्मच देसी घी डाल देंगे और इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे आधा इंच अदरक। तो अदरक को हमने अच्छे से धोकर काट लिया है और इस तरह से अदरक डालकर थोड़ी देर इसे भून लेंगे ताकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तो दोस्तों, अगर आपके पास सौंठ हो तो आप सौंठ का इस्तेमाल कीजिएगा, यानी कि सूखा जो अदरक होता है ना, उसे आपको डालना है। अगर नहीं हो तो आप इस तरह से मेरी तरह कच्चे अदरक को थोड़ा सा बारीक काट ले और घी में भून ले, क्योंकि इस प्रसाद में इसका टेस्ट बढ़िया आता है और इसे जरूर डाला जाता है। तो चलिए, ड्राई हो गया है। अब हम यहाँ पे डालेंगे 1 कप धनिया। तो हमने यहाँ पे साबुत धनिया लिया है। प्रसाद के लिए आप इस तरह से साबुत धनिया का ही इस्तेमाल करें, इससे प्रसाद बहुत बढ़िया बनता है। तो अब हमें इसे लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पे बढ़िया से भूनना है। जैसे ही धनिया भूनने लगेगा ना, इसमें से चटकने का आवाज आने लगेगा। तो देख सकते हैं, धनिया बढ़िया से चटक गया है और हल्की हल्की सी लाल भी हो गया है। तो तुरंत गैस को ऑफ करेंगे और इसके बाद थोड़ी देर इसे इसी तरह से चलाएंगे। फिर हम इसे दूसरे बर्तन में रख लेंगे ताकि यह ठंडा हो जाए। तो देखिए, यहाँ पे ठंडा करने के लिए दूसरे बर्तन में पलट देते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से आप ड्राई फ्रूट्स का क्वांटिटी बढ़ाएंगे ना, उसी तरह से धनिया का भी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा ग्राइंडर ले लेंगे और इसमें सारे धनिया को डाल देंगे। तो दोस्तों, धनिया को पूरी तरह से ठंडा करने के बाद ही हमें ग्राइंड करना है। तो यहाँ पे पूरी तरह से हमने ठंडा कर लिया है। अब हमने यहाँ पे 2 जगह ड्राई फ्रूट्स को भून कर रखा है। तो हमने जो किशमिश और नारियल को भुना है ना, वो कटोरी में रखा है। तो अब हमें काजू बादाम में से 1 चम्मच लेना है और किशमिश के बाउल में डाल देना है और इसे अभी रख देना है। अब जो काजू बादाम भुना हुआ बचा है ना, इसे हम धनिया वाले ग्राइंडर में डालेंगे और इसे भी धनिया के साथ बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो लीजिए, बढ़िया से ग्राइंड हो गया है। तो दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पे इसे बारीक नहीं पीसे, थोड़ी सी हल्की सी दरदरी रखें। इससे प्रसाद की बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। ये देख सकते हैं, हल्की सी बिल्कुल हमने दरदरी सी रखी हुई है, यानी कि बढ़िया से फाइन है लेकिन हल्की सी दरदरी भी है। तो बस इसी तरह से इसे पीस कर तैयार कर लीजिएगा। अब हमें क्या करना है, फिर से ग्राइंडर लेना है और अब हम यहाँ पे डालेंगे आधा कप में थोड़ा सा ज्यादा चीनी। तो दोस्तों, चीनी की जगह पे आप चाहें तो मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप मीठा भी अपने मनपसंद से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो देखिए, फाइन पाउडर बन गया है। अब हमें इसे धनिया वाले पाउडर में मिला देना है। तो चलिए, अब इसे धनिया वाले पाउडर में डाल देते हैं। तो चीनी पीसने में भी बिल्कुल कम समय लगता है, लगभग आधा मिनट में ही ये चीनी पीस जाती है। तो इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसके बाद हम इसे हाथों से मिलाएंगे, क्योंकि हाथों से जब मिलाएंगे ना तो चीनी इसमें बढ़िया से मिक्स हो जाएगा। तो इसलिए आप इसे हाथों से हल्के से दबाते हुए मिलाएं, इससे चीनी इसमें बढ़िया से मिक्स हो जाएगा। तो देखिए, अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स रखा है ना, उसमें से थोड़ी सी काजू बादाम को अलग कर लिया है, क्योंकि उसे हम ऊपर से डालेंगे सजाने के लिए। और इसके बाद आप देखेंगे कि कितना सुंदर धनिया पंजीरी बनकर तैयार होगा। तो देख सकते हैं,
कान्हा जी के सबसे प्रिय भोग धनिया पंजीरी बनकर तैयार है। तो इसे आप इस जन्माष्टमी पे जरूर बनाएं। आप इस तरह से बहुत ही कम खर्चे कम घी में ये प्रसाद बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।